हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके ही सुपुत्र हैं। आइए हमारे कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ और बातों का ज्ञान लें। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था तथा इसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि डब्ल्यू यीट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी पूरी की थी। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1937 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1961 में बच्चन ने एक पंजाबी लड़की तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर की रचना की। उनके पुत्र अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं तथा उनके एक और पुत्र का नाम अजिताभ बच्चन है। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कृति दो चट्टानों को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशिया सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके साहित्य में बहुत से कविताएं हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलेश, आत्मा परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माल तथा उनकी आत्मकथाएं हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक। उनके विविध हैं बच्चन के साथ क्षण भर, ख्यामक के मधुशाला, सोपान, मैकबेथ, जनगीता, ओथेलो, उमर खयाम आदि। हमारी कविता नीड़ का निर्माण फिर श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी, जिसको उनकी आत्मकथा नीड़ का निर्माण फिर 1970 में लिखा गया था। इसी कविता संग्रह में से हमारी कविता को लिया गया है। आइए हम अपनी कविता के कुछ पंक्तियों को याद करें। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नब में छा गया सहसा अंधेरा, डोले धुस बादलों ने भूमि को इस भांत घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह चले झोंके की कापे भीम का यावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विपटवर, हाय तिनको से विनम्रित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोले आशा के विहंग में किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज तान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर कुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर घन में गगन के है कंकड़ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है,
वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आवाहन फिर।